कभी आपने ऑर्गेनिक खेती के बारे में सुना? हमें लगता सुना भी हो सकता और नहीं भी हो सकता। अगर आपने सुना होता तो उस पर अमल किया होता। अगर सुना भी होगा तो फौरी तौर पे सुना होगा, इस कान से सुना होगा, इसे निकाल दिया होगा। ये बात हो सकती है। आप अपने जो घर में बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 50 के ऊपर है, 60, 65, 70 साल, उनसे पूछिए। वो ऑर्गेनिक शब्द तो नहीं बताएंगे लेकिन जैविक खेती ज़रूर बताएंगे। ऑर्गेनिक हम अंग्रेजी में कहते हैं और जैविक उसे हिंदी में कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि मतलब इस तरह के वीडियो आपके जब भी आप मोबाइल खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, इस तरह के वीडियो नहीं आपको मिलेंगे। मनोरंजन वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे। वो इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने उन चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। जोश जैसे ऐप पे छोटे छोटे वीडियो जो आप में जोश पैदा करते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं पैदा कर सकते हैं। ज्ञान पैदा तभी आप में होगा जब अच्छे लोगों को आप सब्सक्राइब करेंगे और अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, तब समझ पाएंगे कि अच्छा क्या है और सही गलत भी उसमें आप समझ सकेंगे। तो मैं बात करूंगा आज ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती के संबंध में। अगर इसका महत्व आपको समझना है तो आप कल घर से निकलिए और आप अपने पूरे शहर में, या अगर गांव में रहते हैं तो गांव से शहर जाकर देख आइए और ये वहाँ पूछिए कि भाई हमें 1 किलो ऑर्गेनिक गेहूं की आवश्यकता है। सैकड़ों दुकान आप ढूंढेंगे। हो सकता है कुछ लोग बता दें कि ऑर्गेनिक गेहूं क्या होता है, जैविक गेहूं क्या होता है, लेकिन अधिकतर लोग तो आपकी तरफ देखेंगे कि ये कौन सा गेहूं होता है। तो इसका महत्व इसी बात से है कि मार्केट में उपलब्ध नहीं है। जो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं, सामान्य जो फसलें होती हैं, गेहूं हो, सब्जी हो, दाल हो, इसकी अपेक्षा जो ऑर्गेनिक रूप से या जैविक रूप से जो खेती की जाती है, उसकी फसल की कीमत करीब 4 गुना ज़्यादा होती है। अगर आपको यकीन ना हो तो जाइएगा बाज़ार में और ये कहिएगा कि हमें ऑर्गेनिक या जैविक सब्जी चाहिए, लेकिन आपको कहीं भी जैविक सब्जी नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो वो सामान्यतः जो आप खरीद रहे हैं उससे करीब 4 गुना ज़्यादा दर पे वो उपलब्ध होगी। तो जैविक खेती का मतलब हम बगैर रासायनिक खादों के प्रयोग किए हुए खेती को अगर करते हैं और उसमें हम जीवाश्म हैं, फसलों के अवशेष हैं, पशुओं के गोबर मलमूत्र हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। अगर इस तरह से हम खाद बनाते हैं, जैविक खाद बनाते हैं, कंपोस्ट खाद बनाते हैं, फसलों के जो अवशेष होते हैं उनको सड़ाकर हम खाद बनाते हैं, तो उस खाद को हम जैविक खाद कहते हैं। और इस खाद के माध्यम से जब हम फसल का उत्पादन करते हैं, जिसमें हम किसी प्रकार की रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं, तो वह जैविक फसल हो जाती है, जैविक खेती हो जाती है, जिसे हम ऑर्गेनिक भी बोलते हैं। जैविक का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप आज से 35 साल पहले करीब जाएंगे तो भारत में ना तो डायबिटीज थी, ना इतने लोग हार्ट अटैक से मरते थे, ना लोगों में इतना ज़्यादा मोटापा था, ना बीपी की बीमारी थी। आज हम दुनिया में डायबिटीज़ में नंबर 1 पे हैं, मोटापे में नंबर 1 पे हैं, हार्ट अटैक में नंबर 1 पे हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन पर हम निरंतर
प्रगति कर रहे हैं, नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसका कारण यही है कि हमारा खान पान है, जो हमारी खाने पीने की शैली है, जो हम खाते हैं वो कहीं न कहीं खाने योग्य नहीं रहा है या उल्टा सीधा खाते हैं। आप छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए कि जो लोग सब्जियां उगाते हैं, जैसे लौकी है, तुरई है, इनमें लोग हार्मोन्स डालते हैं इंजेक्शन के माध्यम से। आज शाम को लगाते हैं तो सुबह लौकी 4 गुना हो जाती है। तो इस बात को आप समझिए कि वो जब हार्मोन्स, वो रासायनिक, वो केमिकल्स जब आपके शरीर में जाएंगे तो वो किस तरह प्रतिक्रिया करेंगे, ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आज जो हम खेती कर रहे हैं वो केमिकल बेस पे है, रासायनिक खादों पे निर्भर है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है। इस बात को हमें समझना होगा। उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में हमने दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा खाद का प्रयोग करके फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने का काम किया, वहीं हमने अपनी मिट्टी को बर्बाद कर दिया, मिट्टी से जीवाश्म ख़त्म कर दिए। अगर आप आज देखेंगे तो ज़मीन में केचुए आपको नहीं मिलेंगे। एक समय होता था जब बैल से लोग खेत जोतते थे तो उन हलों के पीछे बहुत सी चिड़ियाँ जो आप देखते हैं खेतों में, वो चिड़ियाँ, बगुले, कौवे सब पीछे पीछे लगे रहते थे। क्योंकि उस जुताई के दौरान छोटे छोटे केचुए थे, अन्य कीड़े थे, निकलते थे जिससे वो खाते थे। हालांकि जो कीटाणु हैं या जो भी छोटे छोटे जीव थे फसलों को नुकसान ज़रूर पहुंचाते थे, लेकिन इतना जो आज दुष्प्रभाव आज हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, इतना दुष्प्रभाव नहीं था उस समय। हमारी आबादी बढ़ी, आबादी के अनुपात में हमने हरित क्रांतियाँ जैसी तमाम चीज़ें लेके आए, जिसमें फसल को हमने दुगुना तिगुना 4 गुना उत्पादन कर लिया। लेकिन वहीं हम अपने स्वास्थ्य को बराबर खोते जा रहे हैं। तो आपको जैविक खेती को समझना चाहिए कि जैविक खेती कैसे की जाती है, जैविक खाद कैसे बनती है, ये मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तभी आपको हमारे वीडियो मिलेंगे। अन्यथा आपने जिन्हें सब्सक्राइब किया है उन्हीं के वीडियो आप पे आते रहेंगे। तो इस वीडियो में छोटी सी बात जैविक खेती के संबंध में, आपको इसका महत्व तो समझना होगा कि जैविक फसलें, जैविक जो फसल का उत्पादन वो कितना महत्वपूर्ण है, बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, बहुत महंगा है। तो हमें पीछे लौटना होगा, हमें अपने स्वास्थ्य के लिए लौटना होगा, हमें अपनी प्रकृति के लिए लौटना होगा। हमने बहुत कुछ खोया है। धीरे धीरे अगर यही स्थिति बनी रही तो प्रकृति के साथ साथ हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसकी भरपाई कोई भी हमारे पास नहीं होगी। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें टिप्पणी में नीचे लिखिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।